आज मैं लेकर आई हूँ जैक और जोकर सीरीज के स्पेशल एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। सीरीज की शुरुआत एक बहुत ही दर्दनाक सीन के साथ होती है, जहाँ एक बेरहम आदमी पैसों के लिए एक मासूम लड़के को बुरी तरह पीट रहा होता है। वो लड़का बस माफी मांगता रहता है और कहता है, पैसे मेरी दादी के पास हैं और हम अभी नहीं लौटा सकते। लेकिन वह आदमी अपने आदमियों को फोन करके उसकी दादी से पैसे लाने के लिए कहता है। ये देखते ही लड़का उस आदमी के पैर पकड़ लेता है, लेकिन तभी उस आदमी के हाथ से फोन गिर जाता है। ये देखकर वह आदमी और गुस्से में आ जाता है और लड़के को लात घूंसों से मारने लगता है। तभी जोक की एंट्री होती है और हम देखते हैं कि वो लड़का जो मार खा रहा था असल में जैक था और वह सिर्फ मार खाने का नाटक कर रहा था। जोक उस आदमी को जोर से घूंसा मारता है और गुस्से में कहता है, तूने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा कैसे किया? अगर पैसे चाहिए थे तो प्यार से भी मांग सकता था। इसके बाद वह जैक से भी कहता है कि वो भी उस आदमी को मारे, लेकिन जैक मासूम बनने का नाटक करता है। जोक फिर खुद ही उस आदमी को जोर से मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद जैक और जोकर की लवी डोवी मोमेंट्स शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपने जैक और जोकर सीरीज अभी तक नहीं देखी है तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगी कि इसे एक बार जरूर देखें, ताकि इनकी केमिस्ट्री को अच्छे से समझ सकें। सीरीज की शुरुआत में हमने देखा था कि जैक का सपना एक स्कूल खोलने का था और जोक की मदद से आज वह पूरा होने वाला था। जैक और जोक अपने दोस्तों को पूरा प्लान बताते हैं, लेकिन उन्हें अभी और भी फाइनेंशियल मदद की जरूरत थी। उनमें से सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति था जो अमीर था और उनकी मदद कर सकता था। जैक और जोकर उससे मिलने जाते हैं, तो ये थी मिस रोज और वे उन्हें अपनी सारी सिचुएशन बताते हैं। लेकिन मिस रोज फिलहाल उनकी मदद करने की स्थिति में नहीं थी, हालांकि उन्होंने कोशिश करने की बात कही। इसके बाद जैक और जोकर अपने स्कूल को प्रमोट करने के लिए एक प्यारी सी बच्ची की स्पीच सुनने जाते हैं। बच्ची स्पीच देती है और सबकी पोल खोल देती है। उन्हें समझ नहीं आता कि वो उनकी तारीफ कर रही है या बेइज्जती कर रही है। इसके बाद जैक और जोकर अपनी फैमिली के साथ डिनर करते हैं। उनकी फैमिली में गिन चुनकर सिर्फ 4 लोग थे, जैक, जोकर, उनकी दादी और वही छोटी बच्ची। डिनर के दौरान जैक अपनी एनिवर्सरी के बारे में पूछता है और जोक को याद आता है कि आज उनकी एनिवर्सरी है। जैक इस खुशी में जोक को फूल देता है और शादी के लिए प्रपोज करता है। दादी और छोटी बच्ची ये देखकर बहुत खुश होती हैं। दादी कहती हैं कि वे उनकी शादी की सारी तैयारियां करेगी, लेकिन शादी कब करनी है, ये जैक और जोक के लिए भी सोचने वाली बात थी। शादी से पहले उन्हें जैक के डैड की परमिशन की जरूरत थी। चारों जैक के डैड से मिलने जाते हैं और उन्हें शादी के बारे में बताते हैं। जैक के डैड को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक सवाल पूछा, कौन ब्राइड बनेगा और कौन ग्रूम? इस पर छोटी बच्ची स्मार्ट जवाब देती है, आजकल ये सब कौन पूछता है, ये उनका पर्सनल मैटर है, हमें इसमें दखल नहीं देना चाहिए। डैड से शादी की परमिशन तो मिल गई थी, लेकिन अब शादी की तारीख तय करनी थी। शादी की तारीख तय करने के लिए वे अपने फॉर्चून टेलर दोस्त के पास जाते हैं। वह दोस्त उन्हें बताती है कि तुम दोनों की डेस्टिनी एक साथ है, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी हो। अगर शादी की तो अलग होना पक्का है। जोक को इन बातों पर यकीन नहीं होता। वह कहता है, जैक मेरा लकी चार्म है, उसने मेरी जिंदगी बदली है और उसका स्कूल खोलने का सपना पूरा हो रहा है। लेकिन जैक को इन बातों में दम नजर आने लगता है, क्योंकि जब भी वे दोनों मिले उनके साथ कोई ना कोई परेशानी जरूर आई थी। जोक को डर लगने लगता है कि कहीं सच में शादी के बाद जैक से उसकी लड़ाई न हो जाए और वे अलग न हो जाएं। आखिरकार जैक जोकर को समझाता है और दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं। वे अपने दोस्तों को शादी के कार्ड बांटते हैं, सब बहुत खुश होते हैं और पार्टी करते हैं। कोई नशे में स्पीच देने लगता है और जैक और जोक अपनी पहली मुलाकात को याद करने लगते हैं। जोक उसे बोलता है, जब हम पहली बार मिले थे तब भी यही सिचुएशन थी। जैक जवाब देता है, लेकिन आज एक फर्क है, वे लोग मेरे दोस्त नहीं थे, लेकिन ये लोग मेरे दोस्त हैं। जोक पूछता है, तुम्हें याद है उस वक्त तुमने मुझसे क्या कहा था? जोक गैस करता है, लेकिन सही जवाब नहीं दे पाता। जैक बताता है, तुमने कहा था कि मेरे डैड मुझे एक दिन एक्सेप्ट कर लेंगे और समझेंगे, और देखो आज वही हुआ। उस रात की पार्टी के बाद अगली सुबह जब अरान उठता है तो खुद को बहुत बुरी हालत में टैटू के साथ एक ही बेड पर पाता है। वह घबराकर चिल्लाने लगता है और टैटू से कहता है, नशे की हालत में तुमने मेरा फायदा उठाया। लेकिन टैटू उसकी गलतफहमी दूर करता है कि कल रात अरान ने उसके ऊपर उल्टी कर दी थी, इसलिए उसके सारे कपड़े उतारने पड़े। और टैटू को बिना कपड़ों के सोने की आदत थी, इसलिए उसने भी कपड़े नहीं पहने। इसके बाद जोक लिस्ट बनाना शुरू करता है कि शादी में किन किन लोगों को बुलाना है। जैक अपने बॉस को भी बुलाना चाहता था। इसी बीच हॉप का फोन आता है
और वह बताता है कि उनके ऑफिस से कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए हैं। जैक और जोकर वहां पहुंचते हैं और जोक को वहां एक अजीब सा इनविटेशन कार्ड दिखाई देता है जो थोड़ा अजीब था। फिर होप और सेव उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं तो एक मास्क पहने आदमी कैमरे में दिखा। जैक को वह आदमी कुछ जाना पहचाना सा लगा, पर वह पहचान नहीं पा रहा था कि यह कौन है। उनके जाने के बाद होप और सेव इनविटेशन वाली लोकेशन को ट्रेस करते हैं और उन्हें वह थोड़ी संदिग्ध लगती है, लेकिन फिर दोनों प्लान करते हैं कि अब जैक और जोक की शादी है तो उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा, तो वे दोनों वहां अकेले जाकर चेक करेंगे और अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तब उन्हें इन्फॉर्म करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जैक और जोक अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर शादी की तैयारी कर रहे थे। अरान उनके ड्रेस का नाप लेता है, लेकिन बात बात पर अरान और टाटू एक दूसरे को ताने मारते हैं। जैक और जोक को ये बात फिशी लगती है। वे दोनों से पूछते हैं, तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या? पर दोनों एक दूसरे से ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि जानी दुश्मन हो। तभी हॉय वहां आता है। वह जोक से मदद मांगता है कि मेरे भाई को एक इनविटेशन आया है, तुम लेकर जाओगे उसे। सब इनविटेशन कार्ड को देखते हैं तो पता चलता है कि जैक की दादी, अरान के डैड, होप और सेव को भी यह कार्ड मिला है। बस वे 5 लोग छूट गए हैं। सबको ये बात अजीब लगती है क्योंकि यह कोई उनका दुश्मन ही हो सकता है और इस बार उसने फैमिली मेंबर्स को टारगेट किया है। फिर वे इस इनविटेशन कार्ड के बारे में मिस रोज से भी पूछते हैं। वह बताती हैं कि इसे मैं जानती हूँ, ये बहुत ही ज्यादा रिच कंपनी है। ये कंपनी लोकेशन पर भी नहीं आती और जब तक तुम्हारे पास इनविटेशन कार्ड नहीं होगा तुम इसकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाओगे। पर इसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। बिजनेस के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, रूल्स आर रूल्स। इसके बाद सब प्लान बनाते हैं और उस कंपनी पर नजर रखते हैं। होप और सेव भी वहां जाते हैं लेकिन उनसे फोन ले लिए जाते हैं और उस कंपनी का एक आदमी अपने बॉस को रिपोर्ट करता है कि वे आ गए हैं और बॉस बहुत ही सस्पिशियस हंसी हंसता है। इधर टाटू आइडिया निकालता है कि वे अंदर कैसे जा सकते हैं। वो सबके लिए इनविटेशन कार्ड का जुगाड़ करता है, कुछ ईयरबड्स और अपना स्पेशल बम जो किसी को भी अंधा बना सकता था। फिर अरान ड्रेस का इंतजाम करता है और सब पार्टी में पहुंच जाते हैं। अंदर आते ही वे प्लान शुरू कर देते हैं, पर कुछ पार्ट्स प्लान के हिसाब से नहीं थे बल्कि अपने आप ही हो जाते हैं। अरान गलती से टाटू की बाहों में गिर जाता है और दोनों की आंखें मिलती हैं। मोहब्बतें वाला सॉन्ग बजता है। इसके बाद अरान तुरंत प्लान पर काम करता है। टाटू के ऊपर ड्रिंक गिरा देता है और टाटू की नौटंकी शुरू हो जाती है। वह बाथरूम जाने के लिए कहता है। जैक भी उसके साथ जाता है और उन दोनों को कंपनी का एक सबऑर्डिनेट बाथरूम लेकर जाता है। वे दोनों उस आदमी से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, उससे वहां के सिक्योरिटी रूल्स और बॉस के बारे में पूछते हैं, लेकिन उस आदमी को उन दोनों पर शक हो जाता है और वे दोनों उसे बाथरूम में चैन की नींद सुला देते हैं। फिर सीधा कंट्रोल रूम की तरफ जाते हैं। इधर जोक, अरान और हॉय कसिनो में गेम खेलते हैं। हॉय तो डर के मारे सहमा हुआ था, पर जैक की चालाकी की वजह से तीनों गेम जीत जाते हैं। लेकिन कंट्रोल रूम में सबऑर्डिनेट्स को पता चल जाता है कि जोक चीटिंग कर रहा है, तो वहां एक आदमी को छोड़कर सबऑर्डिनेट्स कसिनो में आते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर जैक और टाटू उस अकेले आदमी को भी चैन की नींद सुला देते हैं। फिर कंट्रोल रूम से सब सीसीटीवी कैमरों को चेक करते हैं। जैक जोक को बताता है कि कोई सीसीटीवी में दिख रहा है, पर कौन है वह याद नहीं आ रहा। फिर सब प्लान शुरू करते हैं और टाटू के बटन दबाते ही सबऑर्डिनेट्स जो जोक को पकड़ने गए थे सर दर्द से चीख पड़ते हैं और मौका देखकर जोक, अरान और हॉय वहां से निकल जाते हैं। लेकिन अगले ही पल जैक जोक को रुकने के लिए कहता है। उसे बताता है कि यह सब ट्रैप है, यहाँ का जो बॉस है उसे हमारी ही तलाश है। पर जैक तक यह इन्फॉर्मेशन पहुँचने में देर हो गई थी। वो उस कमरे में पहुंच गया था जहां होप और सेव को बांध कर रखा गया था और सामने उनका बहुत पुराना दुश्मन काबन बैठा था। जैक उसे देखते ही हैरान हो जाता है, उसे बोलता है तुम तो जेल में थे। काबन उसे कहता है मैं जेल में तो था और उसकी वजह मेरे डैड, पर एक दिन मैंने जेल से भागने की कोशिश की और मेरी बैकबोन में चोट आ गई। मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, लेकिन एक दिन जब मेरे डैड मुझसे मिलने आए तो बस मैंने अपनी आइडेंटिटी बदल दी और यह सीक्रेट कसिनो मेरे डैड का ही है। अब तुम सब मेरे जाल में फंस चुके हो। पिछली बार तुम सबने मिलकर मुझे हराया था, पर इस बार देखते हैं तुम्हारी टीम वर्क कितनी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जोक इस बार फाइट बैक करने के बजाय सरेंडर कर देता है। काबन बहुत खुश होता है, उसे लगता है अब उसकी जीत होने वाली है, पर यह उसकी गलतफहमी थी क्योंकि जोक ने टाटू के आविष्कार का इस्तेमाल किया। होप और सेव को आंखें बंद करने को कहा। बस आविष्कार ने कमाल दिखाया और जोक उन दोनों के साथ गायब हो गया। काबन अपने आदमियों को उनके पीछे भेज देता है।
वहीं अरान और होई को भी पकड़ लिया जाता है और वे दोनों भी टैटू के आविष्कार का इस्तेमाल कर सबको पछाड़ देते हैं। इधर जैक और टैटू को भी घेर लिया गया था। वे दोनों भी वही रास्ता अपनाते हैं। तब तक अरान वहां पहुंच जाता है और तुरंत टैटू को गले लगा लेता है और उनके बीच माहौल थोड़ा रोमांटिक हो जाता है। इसके बाद जोक जल्दी से होप और सेव को वहां से बाहर लेकर जाता है, पर सेव को याद आता है कि उनके डिबेटर की लिस्ट वाले डॉक्यूमेंट्स यहीं पर हैं। अगर उन्हें लेकर नहीं गए तो प्रॉब्लम होगी। जोक भी इससे एग्री होता है और कार्बन के आदमियों को डिस्ट्रैक्ट करता है। होप और सेव डॉक्यूमेंट्स को कॉपी कर लेते हैं। इधर जोक के मुंह को बांधकर जैक उसे एक कमरे में ले आता है। उसे देखते ही जोक की जान में जान आती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन वे दोनों अकेले नहीं थे, बल्कि उनके इस नज़ारे का मजा सामने बैठे टैटू और अरान भी ले रहे थे। तभी उन्हें कार्बन का कॉल आता है। उसने होई को उठा लिया था। सब बिना देरी किए टेरेस पर पहुंच जाते हैं, लेकिन कार्बन टैटू के वेपन से उन पर वार करता है। टैटू और होई को कट लगवा देता है और अरान को स्टैब कर देता है। फिर जैक और जोक मिलकर उसका सामना करते हैं। तब तक होप और सेव भी उनकी मदद के लिए आ जाते हैं, लेकिन कार्बन उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलता है। वो बुरी तरह जैक और जोक को मारता है और जोक को होस्टेज बनाकर जैक से कहता है कि होई को बचाना है या जोक को। जोक खुद को बचाने के लिए कार्बन से फाइट बैक करता है, लेकिन कार्बन उसे शूट कर देता है। जोक को कोई रास्ता नहीं दिखता, इसलिए वह कार्बन को लेकर पानी में कूद जाता है। इस तरह जैक की आंखों के सामने जोक गायब हो जाता है। इसके बाद काफी खोजबीन करवाई जाती है पानी में, लेकिन जोक का कहीं पता नहीं चलता और न ही उसकी डेड बॉडी मिलती है। जोक के मिसिंग होने पर दादी भी डिप्रेशन में चली जाती हैं, लेकिन होई उन्हें चिल करने की कोशिश करता है। वो उन्हें बोलता है जोक मर चुका है, वो वापस थोड़ी आने वाला। पर उसकी बातों से जैक को बुरा लग जाता है। वह मान ही नहीं पा रहा था कि जोक अब नहीं रहा। वह सबको अपनी शादी की तैयारियां करने के लिए कहता है। सब उसके लिए सहानुभूति जताते हैं, लेकिन जैक सबसे कहता है तुम लोग मान क्यों नहीं रहे? जोक मरा नहीं है, वह जिंदा है। फिर वह जोक के पुतले से शादी करता है, उसे घर लाकर रखता है और बुरी तरह रोता है। इसके बाद समय बीतता है। धीरे धीरे दादी भी मान लेती हैं कि जोक उनके साथ ही है, लेकिन जैक हर जगह डाइनिंग टेबल से लेकर हर छोटी चीज में जोक को इमेजिन करता है। अपने सपने के हिसाब से वो बच्चों के लिए एक स्कूल खोलता है, उन्हें पढ़ाता है। और फिर एक दिन उसे महसूस होता है कि उसे जोक को भूलना चाहिए, उसे अब खुश रहना चाहिए, और शायद इसी में जोक की भी खुशी होगी। इसी के साथ यह एपिसोड यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।